आज का जो प्रचार है वो दरवाजे के ऊपर है। टुडेज टॉपिक इज द डोर एंड देयर इज अ डोर। एक दरवाजा है, बोले डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं ना हम लोग, दरवाजे अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे बोलते हैं ना हम लोग, नॉर्मली हिंदी में या इंग्लिश में बोलते हैं। आपके जीवन में एक दरवाजा है जो खुलना चाहिए, अब वो बंद है, बोले बंद है। There is a door in your life that is closed. It needs to be opened. It needs to be opened. परमेश्वर के आशीषों के झरोखे, the blessings of the Lord comes from that door when it opens. लेकिन वो दरवाजा, ब्लेसिंग किस चीज का ब्लेसिंग चाहते हो आप? चंगाई का ब्लेसिंग चाहते हो? किस चीज का ब्लेसिंग चाहते हो? You want to grow in your business? आपके जॉब्स में कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, लग रहा है कहीं डॉक्टर बोलता है होप नहीं, आशा नहीं है, दरवाजा बंद है, वो बोलते बंद दरवाजा है ना। वो दरवाजा जब तक नहीं खुलता है तब तक आपके जीवन में बदलाव, उस दरवाजे को खोलना पड़ेगा। बोले उस दरवाजे को खोलना पड़ेगा, उस दरवाजे को। लेकिन वचन में लिखा है उस दरवाजे को ना ही कोई खोल सकता है ना ही कोई बंद कर सकता है सिवाय एक के, परमेश्वर। हालेलुया। फिर खोले कैसे? How do you open that door? बोले चाबी। हर एक दरवाजे का चाबी होता है कि नहीं? चाबी से ही खुलता है ना। हाँ। लूका का किताब 1:32 गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। कुंवारी कौन है? वो यीशु मसीह की माँ मरियम कुंवारी स्त्री थी, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने एक पुरुष से हुई थी। कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूतों ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय तेरी हो। डू नॉट बी अफ्रेड फॉर यू हैव फाउंड फेवर विद गॉड। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यस। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। यस। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। बोले पिता दाऊद का सिंहासन। पिता दाऊद का सिंहासन। पता है सिंहासन का मतलब क्या है? बोले अथॉरिटी, पावर, अथॉरिटी, ग्लोरी। बोले महिमा, राजा का महिमा होता है ना, महिमा, राजा की महिमा होती है, उसके पास अथॉरिटी होता है, उसका क्या देगा उसको? सिंहासन। 33 और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा। याकूब के घराने पर सदा राज करेगा। सदा राज। याकूब का नाम दूसरा नाम है सदा राजा। एक मिनट, याकूब का दूसरा नाम सदा राजा नहीं है, याकूब का दूसरा नाम इस्राएल। हम लोग सब लोग परमेश्वर के लोग हैं, इस्राएल है। जेकब का जो नाम है, याकूब का जो नाम था, बाद में इस्राएल परमेश्वर ने रखा। हम विश्वास के द्वारा इसराइली बन जाते हैं, परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। याकूब के घराने पर मतलब हमारा सदा राजा बन जाएगा। वो पहले नहीं था, पहले हम दुनिया में संसार में भटके हुए थे लोग। अब हमारा राजा सदा का राजा है। आमीन। और उसके राज का अंत न होगा। उसके राज का अंत न होगा। बाकी सबका अंत हो जाएगा, लेकिन उसका राज का अंत कभी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर के भवन में आते रहना, आपके राजा के भवन में आते रहना, परमेश्वर आपको उठाएगा। 12:14 If he tears down, nobody can build. If he shuts a man in, nobody can open. आज क्या है ना, परमेश्वर को जान के लेते हैं। हम किसके भवन में आए हैं, यहाँ पर क्या करने आए हैं, जान के लेते हैं। आज वो राजा कौन है, यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, जान के लेते हैं। पढ़िए 14। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। जब वो फाड़ता है तो कोई वापस उसको बना नहीं सकता, और जब वो बंद करता है तो कोई नहीं खोल सकता। बंद मतलब क्या? वापस बोले दरवाजे। जितने लोग बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में हर तरीके से, दरवाजे का जो आज टॉपिक है उसको समझना बहुत जरूरी है।
पशुओं से तो पूछ और पशुओं से पूछ, वे तुझे सिखाएंगे, वो तुझे सिखाएंगे। और आकाश पंछियों से और वे तुझे बताएंगे। आकाश के पंछियों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी। टाइम मिलता है क्या हम लोग को ये सब देखने के लिए? आकाश के पंछियों को देखता है कौन है? देखता, हमारे पास टाइम मिलता है क्या? नहीं है ना, हम बहुत बिजी है ना वानीलाल। यस, देखो बोल रहा है परमेश्वर, आगे वो सिखाएंगे तुम्हें। आगे, पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी। यस, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेगी। मछली तो सिर्फ खाते हम लोग, बस देखना नहीं है कुछ, सिर्फ खाएंगे। खाने से मतलब हमारा मतलब है। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। वो आपका परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर कह रहा है, आप जो पढ़ रहे हो ये परमेश्वर की आवाज है। इसके हाथों में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। यस, उसके हाथों में, बोले उसके हाथों में। उसके हाथों In his hand is the life of every living thing and the breath of all mankind. जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। यस, बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है। और कौन यहाँ पर सबसे बूढ़ा कौन है पता है? हमारे बीच में सबसे बूढ़ा कौन है? कौन है यहाँ पर? हाथ उठाए। परमेश्वर सबसे बूढ़ा है भाई। जब तो गॉड इज द मोस्ट ओल्डेस्ट। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वाले में समझ हो जाती है। विजडम इज विद द एजेड एंड अंडरस्टैंडिंग इन लेंथ ऑफ डेज। यहाँ पर परमेश्वर खुद के बारे में बता रहा है, सबसे बूढ़ा मैं हूं, मेरी सुनो। ओके, मेरी जो बुद्धि है उसको लो और वही करो। 13 वही आपको 13 में पड़ेगा, मिलेगा आपको। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। बुद्धि भी और माइट, पराक्रम उसमें पाई जाती है। युक्ति और किसमें पाई जाती है? बाइबल में, वचन में। कई लोगों के पास है, कई लोगों के पास पराक्रमी वचन नहीं है। उसके बाद 14 में क्या लिखा है? उसके बाद 14 में क्या लिखा है? अभी पढ़ेंगे, आप समझेंगे। देखो, जिसको वहां ढा दे वहां फिर बनाया नहीं जाता। हाँ। जिस मनुष्य को वहां बंद करे वहां फिर खोला नहीं जाता। हाँ। देखो, जब वहां वर्षा को रोक सकता है, वर्षा को भी वो रोक सकता है, रखता है तो जल सूख जाता है। एक मिनट, यहाँ पर कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने वर्षा को रोका है? बारिश को कितने लोगों ने यहाँ पर रोका है? ताली बजाएंगे इनके लिए, ताली बजाएंगे। कभी आप सामर्थ में आएंगे, कभी परमेश्वर के सामने में चलना शुरू करोगे आप। यू स्टॉप द रेन, राइट? आपने भी रोका है? आपने रोका? किसने रोका? आपने रोका? सुबह मांगा। सिस्टर, मैं हमेशा रोकता हूँ, हमेशा रुक जाती है। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, प्रभु आज इन बादलों को तो सुखा, मैं जा रहा हूँ अभी, सुखा दे परमेश्वर, धन्यवाद तेरा। क्या कहता हूँ? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। देखता हूँ बारिश गायब। मेरा भी सुबह। हालेलुया, हालेलुया। बोले कोइंसिडेंस, बोले ऐसे हो गया, ऐसे नहीं हुआ, प्रभु ने किया। ऐसे हो गया, कुछ भी बोल दिया। चलना शुरू करो विश्वास में, बोलना शुरू करो, जिंदा परमेश्वर है आपका। आप कहीं जाना चाहते हो, बोलो सुखा दो परमेश्वर तेरा, धन्यवाद। धन्यवाद। गलत काम करने जाओगे तो नहीं बरसाएगा, कंटिन्यूअसली बरसाएगा। हालेलुया, रोक देगा आपको। बोला ना, दरवाजे को वही खोलता है और वही बंद करता है। आमीन। आगे, उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। हाँ, खरी बुद्धि कहाँ में मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह। आप कहाँ जाते हो? बोले हर एक प्रॉमिस, बोले हर एक प्रतिज्ञा, हर एक प्रतिज्ञा। हाँ, बोले हाँ। हाँ मतलब यस ना? यस। हिंदी में हाँ और आमेन आमेन में पूरी होगी। हर एक प्रॉमिस। कितने लोग आमेन बोलते हैं? बोलना पड़ता है, बोलो आमेन। आमेन बोलना पड़ता है ना प्रार्थना के बाद। हर कोई आमेन नहीं बोलता है ना। लेकिन आपकी जितने भी प्रतिज्ञा हैं बाइबल में, जितने भी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, वो आमेन के साथ, आमेन के द्वारा ही पूरी हो जाएगी। आमेन। लिख लीजिए और वैसे ही करिए। मेरे को नहीं लगता मैं उठूंगा सुबह। यहाँ पर कौन ऐसा बोलता है?
मुझे नहीं लगता मुझसे होने वाला है। परमेश्वर जो आपको बनाना चाहता है बना के रहेगा। जो दरवाजा आप खोलना चाहते हो नहीं खोल पाओगे, आमेन के द्वारा ही पूरी होंगी। मांगने के बाद प्रभु तेरा धन्यवाद, आमेन, धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का नाम क्या है? दूसरा कुरिन्थियन 1:20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर महिमा में हो। जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं, जितने भी प्रोमिसेस है बाइबल में आपके लिए, वो सब उसी में, किस में? बोले अन्य देवताएं, अन्य देवता नहीं, यीशु मसीह में ही। यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह में ही। सब लोग बोले मेरे साथ, यीशु मसीह। बोले मेरे साथ, बोलिए सिस्टर, यीशु मसीह में ही। कैन यू स्पीक अप प्लीज? ओपन अप योर माउथ एंड से यीशु मसीह में ही। बोलिए योर सिस्टर, डॉटर, आपकी बेटी को बोलिए बोलने के लिए। हमारे यीशु मसीह में ही, यीशु मसीह में ही हाँ और आमेन में। वेरी गुड, ताली बजाए सिस्टर के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज, आई आस्क एवरीबॉडी। यस यस, जबरदस्ती किया, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन कुछ बातों को बोलना जरूरी है। आमेन, ओके। हाँ और आमेन में हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसी होगी बताइए? आमीन के साथ। आमेन के साथ। आमेन बोलने के बाद क्या होता है? बारिश रुक जाती है। बारिश रुक जाती है ना? हाँ। फिर आप क्या करोगे? आप आके गवाही देते हो। तो यहाँ पर इससे क्या होती है? परमेश्वर की महिमा होती है। जब परमेश्वर की महिमा होती है, बेनिफिट किसका होता है? हमारा। तो परमेश्वर की महिमा में हमारा बेनिफिट है। तो हाँ और आमेन में परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होती है। पता है हाँ और आमेन का मतलब क्या है? शंका नहीं करना, नो डाउट। नो डाउट, डाउट ही नहीं करना है। आमेन बोलने के बाद होगा क्या? एक बार हो गया क्या बोल दिया मतलब शंका करना। प्रतिज्ञाएं। I want you to open Romans chapter 15 verse 13. I'm going to read it. Romans chapter 15 verse 11. Praise the Lord, all you Gentiles, and let the people extol him. हे जाति जाति के सब लोगों, हे जाति जाति के सब लोगों, हम सब अलग अलग जातियों से आए हैं। प्रभु की स्तुति करो। परमेश्वर की स्तुति करो। और हे राज्य राज्य के सब लोगों, हे राज्य राज्य के अलग अलग राज्य से आने वाले लोग, उसे सराहो, झुकाओ उसके सामने, राजा के सामने। ओके। और फिर यशायाह कहता है, आइज़ाया जो है भविष्यवक्ता है। ओके। और पुराने जमानों में परमेश्वर एक मनुष्य को इस्तेमाल करता था लोगों से बात करने के लिए। आज परमेश्वर अलग अलग चर्चेज में पास्टरों का इस्तेमाल करता है बात करने के लिए अपने लोगों से। उस समय यीशु मसीह नीचे नहीं आए थे, इसलिए कुछ कुछ लोगों को चुना करते थे। अब हम नए नियम में जी रहे हैं जहां पर यीशु मसीह आकर अपना काम कर कर चले गए। और जो परमेश्वर का काम करते हैं आज उनके सेवक कहते हैं, वो भी भविष्यवाणी की बातें कहते हैं। जो भी आप पर प्रचार हो रहा है आपके भविष्य के लिए अच्छा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं परमेश्वर के वचन, लेकिन फर्क इतना है जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं उनमें फर्क इतना ही है कि परमेश्वर सेवकों को चुनता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक जड़ प्रकट होगी, एक जड़ प्रकट होगी, हाँ, और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। बोले सिर्फ मसीह लोगों के लिए, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, अन्य जातियों का भी वो हाकिम होगा। He will be the king and the ruler of all the nations, all the tribes. जितने भी लोग फैले हुए दुनिया में उनको लेकर आना है, सबका वो राजा बनेगा एक दिन। उस पर अन्य जातियां आशा रखेगी। हाँ, अन्य जातियां आशा रखेंगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, कौन है? परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह तुम्हें विश्वास आशा का दाता है। He is the hope. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे।
परमेश्वर जो आशा का दाता है, हाँ तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से। आनंद और शांति पर रुकिए। आपके जीवन पर मैं आनंद और शांति बोलता हूं। आमेन। आई स्पीक जॉय एंड पीस। कितने लोग रिसीव करने के लिए रेडी है? आमेन। और आपका क्या? शांति नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सिस्टर, उठाइए हाथ। नहीं तो क्यों बैठे हैं? नहीं तो शैतान आपकी शांति को चुरा लेगा फिर। पता है ना किस किस तरीके से शांति चुराता है। अभी के अभी हाथ उठाए, बोले मैं भी शांति चाहती हूँ। मैं भी शांति चाहती हूँ और आनंद, और आनंद हर प्रकार का, हर प्रकार का। जॉब, बिजनेस, हेल्थ, सब कुछ। आमेन। आमेन। लेकिन क्या लिखा है? इन बिलीविंग। इन बिलीविंग पढ़िए यहाँ पर। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में। विश्वास करने में, इन बिलीविंग ओनली इन जीसस। सिर्फ यीशु मसीह में। कोई संत, कोई मनुष्य नहीं, कोई बाबा, कोई कुछ नहीं, कोई देवी देवता नहीं, उसी में। इन बिलीविंग इन हिम so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. हाँ? पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आपकी आशा आपके सामर्थ्य से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपकी आशा बढ़ेगी। बोले पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। कितने लोग जानते हैं पवित्र आत्मा को यहाँ पर? How many of you know the Holy Spirit? Praise God. और कौन नहीं जानते हो तो आशा जीवन में खुद कोशिश करो, नहीं होगा। वही तो हुआ था ना, इसलिए तो बस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। दुनिया में लोगों के पास आशा नहीं है। आशा कहां से मिलती है? विश्वास। पवित्र आत्मा में। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। बोले पावर। पावर। बोले सामर्थ। सामर्थ। जिंदा परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से ही आपका आशा बढ़ सकता है। Amen? Amen. The spirit of hopelessness is not of God. Hopelessness का मतलब क्या है? निराशा। निराशा जो है वो परमेश्वर की आत्मा, वो दुष्ट आत्मा है। It is not a spirit of God. Hallelujah. आपका विश्वास by the power of the Holy Spirit। पढ़िए और एक बार वही चीज पढ़िए और एक बार। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से। बोले आमेन। आमेन। आमेन बोलते ना? आमेन। आमेन। जब आपके पास एक हाथ में एक कॉइन रहेगा ना, कॉइन, एक कॉइन मतलब क्या? एक कॉइन किसके इसमें रहते? कटोरी। एक कॉइन गरीब भिखारी के हाथ में ना, है ना? वो लोग परमेश्वर के नाम पे दे दे बाबा, के नाम पे दे दे बाबा, है ना? लेते हैं ना, बोलते हैं ना ऐसा, के नाम पे दे दे बाबा। मैं कभी नहीं देता हूं। अरे के नाम पे क्यों दूं? से मांग लो ना भाई। अगर मैं दूंगा तो मैं भी भीख मांगना शुरू कर दूं, है ना? किसी भी भगवान, किसी के नाम पे नहीं देना है, क्योंकि आप देते हो किसको? जिसने उसको भिखारी बनाया। समझ रहे हो आप? देना है तो दिल से दो, यीशु मसीह के नाम से दे दो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। लोगों से मत लो परमेश्वर से लो। आमेन। कभी परमेश्वर भेजता है लोगों को आपको देने के लिए, ले लो खुशी खुशी, मांगना नहीं है। आमेन। प्रभु आपको देगा। आमेन। कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह में एक भिखारी जब मांगता है और आमेन कहता है। एक भिखारी का एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग भिखारी नहीं है लेकिन उसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सब एकदम घटिया एग्जांपल दे रहा हूं। एक भिखारी भी अगर प्रभु यीशु मसीह से मांगते है, प्रभु मैं आज तुझे जान चुका हूं, किसी ने कहा है कि तू सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, अगर तू सच्चा है प्रभु मेरे जीवन के बदले मैं भिखारी नहीं रहना चाहता हूं, धन्यवाद यीशु, आमेन। जब वो बोलता है तो यीशु मसीह का नाम लेता है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम ही आमेन है। और यीशु मसीह की प्रतिज्ञाएं हाँ और आमेन में ही पूरी होती, क्योंकि आमेन यीशु मसीह का नाम। कोई भिखारी कभी आपने सुना है कि आमेन कहते हुए?
जब आप आमेन कहते हो, when you are saying amen, it means you believe that whatever you asked for is going to happen. सिस्टर ऊपर देखिए, इसका मतलब जब आप आमेन बोलते हो, आप विश्वास करते हो कि जो भी आपने मांगा है वो होने वाला है। आमीन। तो आप क्या करोगे? जब आपको पता है कि ये होने वाला है तो आप क्या करोगे? What will you do? आमीन के साथ। जब आपको मालूम है ये होने वाला है, मेरे भविष्य में होने वाला है, तो आप क्या करोगे? प्रभु वेरी गुड, धन्यवाद करेंगे। ये सिर्फ वीडियो नहीं कर निकाल रहा है, बट सुन भी रहा है, इसके कान खुले, आप देख रहे भी हैं, फिर भी धन्यवाद दोगे ना? तो धन्यवाद कैसे देते? धन्यवाद खुशी से। आमेन। लेकिन नहीं दे पाते ना, क्यों? इन बिलीविंग, विश्वास करने के द्वारा जब आप आमीन बोलते हो और उसके बाद आप वापस रोते हो, वापस सर खुजाते हो, बोले दाऊद के चाबी। दाऊद की चाबी। दाऊद की चाबी क्या है? अथॉरिटी का चाबी क्या है? कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। बोले आशा? आशा बढ़ती जाए। आशा वही के वही नहीं रही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर सब लोग देखिए, ऊपर देखिए, आशा बढ़ती, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद नहीं, आने के बाद आपकी आशा ना बढ़नी। फुगा देखा आपने? फुगा तो आपकी आशा बढ़ती जाती है। आमेन। आमेन। आपका विश्वास, आप जब प्रार्थना करते हो, आमेन बोलते हो किसी बात पर, तो क्या करते हो आप? यीशु हालेलुया। बोले दरवाजा। दरवाजा। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। अपने चेलों से, आप लोग और हम लोग क्या हैं? सब चेले, परमेश्वर के चेले हैं। सिर्फ विश्वासी नहीं है, चेले भी हैं। वी आर डिसाइपल्स, हम लोग फॉलो करते हैं यीशु मसीह को। आगे, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को, मतलब लोग मुझे क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है लोग मुझे क्या कहते हैं? वो किससे पूछता है? चेलों से पूछता है। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उन्होंने मतलब काफी लोग थे वहां पर, है ना? हाँ। कुछ लोगों ने क्या कहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। Some said John the Baptist, कुछ लोग एलिया, और कुछ बोले, और कुछ and others said Elijah, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। लोगों ने जवाब दिया, कोई इसने ऐसा किया, उसने वैसा जवाब दिया। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? लेकिन तुम लोग क्या कहते हो भूल जाओ, अब तुम बताओ, तुम मुझे क्यों क्या कहते हो? 16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया। बोले शमौन पतरस। इतने सारे भीड़ में शमौन पतरस ने उत्तर दिया। एक मिनट सिस्टर, भागने की जरूरत नहीं है, आज भी बस मिल जाएगी, पिंक नहीं, आज रेड मिल जाएगा सीधा। पतरस, बोले पतरस। इतनी भीड़ में पतरस ने जवाब दिया। बोले देवांजन ब्रदर, सवाल पूछा था, जवाब उसने दिया, बाकी सब लोग क्या कर रहे थे? वैसे भी वही हो रहा था यहाँ पर, ओके? लेकिन उसने क्या उत्तर दिया? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर द सन ऑफ मसीह। यू आर द सन ऑफ गॉड। नो, दैट इज द प्रॉब्लम। परमेश्वर का, दैट इज द प्रॉब्लम। यही गलती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं जीवित परमेश्वर। आप लोगों को याद दिलाना पड़ेगा खुद को बार बार कि यीशु मसीह मनगढ़ंत कहानी है, नहीं है। इट्स नॉट अ मिस्ट्री, इट्स फैक्ट दैट जीसस इज अ सन ऑफ द लिविंग गॉड। जीवित परमेश्वर का पुत्र है, मरा है कि जीवित है? जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र है। बोलिए, जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र है। वेरी गुड। आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट इट? आर यू कंफ्यूज्ड? ऑलराइट। फिर उसके बाद यीशु मसीह क्या कहता है? 17। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ? हे शमौन योना के पुत्र, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। तू
तू धन्य है, यू आर ब्लेस्ड, बोले यू आर ब्लेस्ड। हे शमौन योना के पुत्र, हाँ तू धन्य है, हाँ, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझसे प्रकट की है। पवित्र आत्मा ने इस बात को तुझे बताया है कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं, तुम्हारे सोच से नहीं। ये जो रेवलेशन तुझे मिला है, यीशु मसीह कहता है पतरस को, ये जो तुझे पता चला ना मेरे बारे में, ये पवित्र आत्मा में ने तुम्हारे मन में डाला है, इसलिए तुम बोल पाए। हालेलुया। देवांजन, तुमने सही जवाब इसलिए दिया, पवित्र आत्मा ने तुम्हारे अंदर वो जवाब डाला। आमीन। आमीन। इतने सारे लोगों में से एक पतरस ने बोला सही जवाब, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसके मन में डाला, उसे प्रकट किया वो बात। रेवलेशन, रेवलेशन बोले, रेवलेशन, रेवलेशन। कई बार हम बाइबल पढ़ते समझ में नहीं आते, हमारे पास हमें रेवलेशन नहीं मिलता है, हम पढ़ते 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 कुछ समझ में नहीं आता, फिर नींद आती, सो जाते। रेवलेशन मिलना बहुत जरूरी है, बोले प्रकटीकरण, प्रकटीकरण मिलना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिल सकता है। आमीन। आगे पढ़िए, क्या बोलता है, तुम धन्य हो क्योंकि पवित्र आत्मा ने तुम्हें प्रकटीकरण दिया। और मैं भी तुझसे कहता हूँ हाँ, कि तू पतरस है। और मैं तुझसे कहता हूँ तू पतरस है। नाम पहले क्या था उसका? शमौन। अब पतरस बन गया। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये तो प्रॉब्लम है, इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये तो लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हुआ मालूम है? प्रॉब्लम क्या हुआ? बोले सेंट पीटर चर्च, बोले सेंट पीटर चर्च। कितने लोगों ने सुना? वो पतरस से आता है, इसलिए यीशु मसीह के नाम का चर्चेस नहीं दिखाई देते आपको। सेंट, वहां पर लफड़ा हो गया। अब बताता हूं आपको सच्चाई, उसके आगे पढ़ेंगे पहले, उसके बाद मैं बताता हूं। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बोले इस पत्थर, मेरे साथ, मेरा साथ दे, बोले इस पत्थर, इस पत्थर, इस पत्थर, इस पत्थर, ये आपका पत्थर, पीटर नहीं, पत्थर ये है। इस पत्थर के ऊपर, पीटर के ऊपर नहीं, इस पत्थर के ऊपर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। बताता हूं मैं आपको, आगे पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। ओके। 19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। कुंजियां मतलब चाबी। चाबी। मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। आगे, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो तू कुछ, बोले अथॉरिटी, अथॉरिटी, बोले अथॉरिटी, अथॉरिटी, जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांध, बोले दुष्ट आत्मा को बांधूंगा, बोले बीमारियों को बांधूंगा, बीमारियों को बांधूंगा। हाँ, वही तो अथॉरिटी है। जो भी तू इधर बांधेगा स्वर्ग में तुम्हारे लिए, आगे वह स्वर्ग में बंधेगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, हाँ, वह स्वर्ग में खुलेगा। अथॉरिटी किसको दिया गया है? अथॉरिटी किसको दिया है? सामर्थ किसको दिया? जिसके पास चाबी है वही दरवाजे को खोल सकता है। पतरस को उसने क्या दिया? चाबी दिया। क्यों? इसके ऊपर मैं अपने कलीसिया को बांधूंगा, है ना, लिखा है ना वहां पर। हाँ। इसी के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर। अब जान के लेते हैं वो पत्थर क्या है। I'll go back to 17. Jesus said, "Blessed are you, Simon, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build this church." You know what this rock is? This rock is the revelation. This rock is the revelation. ये पत्थर जिसके ऊपर परमेश्वर अपना चर्च बांधेगा, वो पतरस नहीं, ये वो प्रकटीकरण है, वो रेवलेशन है जो पतरस को मिला था। वो आपकी चाबी है। वो पतरस को चाबी दिया जो गया था, दैट इज द रेवलेशन ऑफ हु गॉड इज। ज्ञान, इस ज्ञान के ऊपर जो तुझे मिला है, उसके ऊपर मैं चर्च को बांधूंगा। पीटर के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? हर जगह पीटर के नाम के चर्चेस बन चुके हैं। कोई नहीं जानता गोवा में कितने लोग रहते हैं। जितने भी चर्चेस है, ज्यादातर आपको क्या नजर आता है? बड़े बड़े चर्चेस। सेंट यीशु मसीह का नाम कहाँ है? उनके ऊपर
कलीसिया नहीं बनेगा, ये सच्चा कलीसिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जहां पर मिलते हैं, पवित्र आत्मा जहां पर होता है, उसकी बातें जहां पर होती है, यीशु मसीह की बातें जहां पर होती है, वो सच्चा कलीसिया है। आमीन। आमीन। क्यों? कैसे? प्रूफ क्या है इसका? यहां पर यीशु मसीह ने वही तो कहा है। क्या कहा? असली प्रकटीकरण तुझे मिला है कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र है। कोई संत नहीं। पतरस को भी वही मिला था, रेवलेशन। क्या रेवलेशन मिला? दैट जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ द लिविंग गॉड। बोले चाबी। चाबी। कौन दरवाजा खोल पाएगा बताइए? पतरस? तो सेंट पीटर चल जाओ ना, यहां पर क्यों बैठे हो? चाबी उसको दिया गया है, वो चाबी नहीं है। चाबी उसको दिया गया है कि जो कोई यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर का बेटा मानता है, उसको भी चाबी दी गई है। ताली बजाएं आपके लिए, खुद के लिए। पतरस को मिला था ना प्रकटीकरण, आज आपको मिला कि नहीं? मिला। बस चाबी आपको भी मिल गई। अभी आपको चाबी मिली तो आपके नाम का चर्च मत बनाओ। समझ रहा है अभी समझ में आप लोगों को क्या हो रहा है दुनिया में? वहां पर गड़बड़ हो गई। यीशु मसीह ने चाबी दिया उसको। और मैं भी तुझको कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर? इसने बोला नहीं पतरस पर कलीसिया बनाऊं, उसने क्या बोला? पत्थर। इस पत्थर पर। पत्थर क्या है? रेवलेशन, प्रकटीकरण। आमीन। प्रकटीकरण क्या कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का बेटा है। आप विश्वास करते हो? हाँ। चाबी आपको भी मिल गई है। कौन सी चाबी? पढ़िए आगे। और अधोलोक के फाटक उस पर ताली बजा। बोले अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक बोले द डोर्स ऑफ हेल। बोले दरवाजे। दरवाजे। किसके दरवाजे? नरक के दरवाजे भी आप प्रबल नहीं होगा आपके ऊपर। सिस्टर मैं आपको बोलना है, एक बार आपने विश्वास किया ना, आपके ऊपर शैतान नहीं आ सकता, ना ही आपके अंदर, ना ही आपके आजू बाजू। विश्वास खास करके आपको बोल रहा हूं सिस्टर, आपको समझ में आया? वचन झूठा नहीं, हम झूठे हैं। अगर आपने विश्वास किया, अधोलोक के फाटक भी आपके ऊपर काम नहीं कर सकते। कोई दरवाजा आप नहीं खोलोगे, क्योंकि परमेश्वर खोलता है, परमेश्वर बंद करता है। बट आपको सामर्थ्य की चाबी दी गई है उनके ऊपर प्रबल होने के लिए। इसलिए पतरस ने बहुत सारे मिरेकल्स, साइंस, वंडर्स, चमत्कार, यीशु मसीह कहना वही चाहते थे, मैं तुम्हें चाबी दे रहा हूं, अब तुम जो भी काम मैंने किया है तुम कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तब दुष्ट आत्मा भागते हैं, बीमारियां चंगी हो जाती है। जो भी हम मांगते हैं बोले चाबी। चाबी। चाबी क्या है? हाँ और आमीन में है। हालेलुया। आमीन करने के बाद खुजाने का नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का बेटा है। जब आप विश्वास नहीं करते हो ना, तब भी जब आपका विश्वास कम होता ना, तब भी जब आपको लगता नहीं क्या हो रहा है मेरे जीवन में, पता नहीं क्या हो रहा है, तब भी वो जीवित परमेश्वर का जीवित परमेश्वर है। आमीन। आमीन। आपको लगता है उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है मतलब वो नहीं है क्या है? आप कहीं भी जाओगे कुछ भी करोगे वो नहीं है, है। अरे भाई दरवाजा आपने खुद। चाबी क्या थी? जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर मैं प्रभुता मेरा हो चुका है। आई एम मोर देन कॉन्करर इन क्राइस्ट जीसस। हिंदी में मैं जयवंत से भी बढ़कर, बोलिए मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। क्यों? मैं जयवंत से भी बढ़कर क्यों? आइसाया का चैप्टर 36। बोले यीशु मसीह ने चाबी दिया पतरस को, क्योंकि पहले यीशु मसीह के पास चाबी थी। पढ़े साथ 3 का 7। Revelation chapter 3 का 7. And to the angel of the church in Philadelphia write, the words of the Holy One, the true one, who has the key of David. फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यहाँ लिख, जो पवित्र और सत्य है। कलीसिया को जाके बताओ ये आप कलीसिया हो। रेवलेशन जो बुक है, लास्ट बुक,
प्रभु यीशु मसीह ने लिखवाया पतमोस के आइलैंड पे। ये जो बुक है, ये आपका, ये जो फ्यूचर में होने वाला है, सब बातें इसमें लिखी हुई है। यीशु मसीह के आने से पहले जो तहस महस होने वाला ना, सब बातें इसमें लिखी हुई, वो होगा ही होगा। ओके, क्या लिखा है? जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद की हुई को कोई खोल नहीं सकता। यस, दाऊद की पूंजी, द कीज ऑफ डेविड। वह यह कहता है कि द वर्ड्स ऑफ द होली वन, द ट्रू वन हु हैज द की। द वर्ड्स ऑफ द होली वन, बोले होली वन। होली वन। द वर्ड्स, किसकी बातें? बोले सबको, ये जो बातें लिखी हैं, ये बातें, ये जो शब्द हैं, पवित्र परमेश्वर के वचन है। सेकंड, द ट्रू वन, वो पवित्र है और सत्य है। वही पवित्र है, वही सत्य है और उसी के पास दाऊद की चाबी है। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों को पता चल रहा है यहाँ पर कि यीशु मसीह का नाम आमीन कहाँ पर लिखा है? बताइए, नजर आ रहा है क्या आपको कहीं, किसी को भी? ये वचन किसका है? जो आमीन और विश्वास योग्य। बस, द वर्ड्स ऑफ द आमीन, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द आमीन। द आमीन कौन है? हाँ, यीशु मसीह का नाम है आमीन। ये बताना चाह रहा था मैं। पट 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 बाइबल पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता। द वर्ड्स ऑफ द आमीन, द फेथफुल एंड द ट्रू विटनेस, द बिगिनिंग ऑफ गॉड्स क्रिएशन। और परमेश्वर की सृष्टि का मूल्य कारण है। परमेश्वर की सृष्टि का मूल्य कारण है। द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। वह यह कहता है, क्रिएशन ऑफ दिस। कितने लोगों के पास समय है देखने के लिए पंछियों को, जानवरों को? वो चलते हैं, उड़ते हैं, जीवन नजर आ रहा है उनमें, जीवन नजर आता है, सृष्टि में जीवन नजर आता है। आप स्माइल करते हो, बात करते हो, लाइफ है ना हम में, हमारे अंदर फल फूल, ये सब झाड़, ये सब चीजें हैं, इसमें जीवन है ना। तो ये उसे जीवित कौन रखता है? जीवित परमेश्वर रखता है। आमीन। मरा हुआ नहीं, जीवित परमेश्वर, जिसके आंख है लेकिन देखता है, जिसके कान है लेकिन सुनता है, जिसके मुंह है लेकिन बोलता है, जिसके हाथ है और वो उठाता है। आमीन। आमीन बोलने के बाद भी कई बार हम ऐसे चलते हैं जैसे कि परमेश्वर, अब समझ में आ रहा है? आमीन बोलने के बाद भी हम ऐसे चलते जैसे कि पता नहीं परमेश्वर है। बोले विश्वास की कमी। विश्वास की कमी। आज मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि पतरस को जो चाबी मिली थी वो ये था कि परमेश्वर का पुत्र नहीं, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। जिस सृष्टि में आप चल रहे हो, खाते हो, पीते हो, उस जीवित परमेश्वर का पुत्र है वो, जो आपको सुनता है। और जो चाबी आप दरवाजा खोलोगे, उसी में विश्वास करने के द्वारा जब आप आमीन बोलते हो, आज नहीं तो कल होगा। आमीन बोलने के बाद जब नहीं होता तो वापस देखो सृष्टि को, बाहर जाकर अपना काम बंद कर दो, सृष्टि को देखो, पौधों को देखो, झाड़ को देखो, पंछियों को देखो, तो ये मैसेज आपको याद आएगा। हालेलुया। जीवन है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। आपके अंदर आशा की कमी क्यों है? बताइए। हमारे अंदर कई बार आशा की कमी क्यों है? Why do we have lack of hope? विश्वास की कमी क्यों है? क्योंकि हम पवित्र आत्मा में नहीं चलते हैं। आशा कहां से आती है? हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद का भेंट क्या होता है? What is Thanksgiving? धन्यवाद का भेंट का मतलब क्या है? पता है, कई बार आप लोग जब, कितने लोग ग्रुप में हैं, प्रेयर ग्रुप, you are there in the prayer group, you are in trust and hope group, but you are not in the prayer group. We will add you in the prayer group today. Okay? प्रेयर ग्रुप में जब हम प्रार्थना करते हैं, कितने लोग आराधना पहले लेते हैं? आराधना का मतलब क्या है? आराधना का मतलब क्या है? बोले धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद का भेंट। आप बिना धन्यवाद के
कैसे विश्वास कर सकते हो कि आपकी प्रार्थना पूरी होगी? कैसे? बोले दाऊद का चाबी। दाऊद का चाबी। यही चाबी है। आराधना कितने लोग नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। कितने लोग यहाँ पर आते हैं ना चर्च में, जो आराधना नहीं कर पाते हैं परमेश्वर की, उनके पास चाबी है। चाबी की कमी है। अगर मैं अपने बेटे को बोलता हूं या मैं अपने बेटी को बोलता हूं, आई एम गोइंग टू गेट यू एन एरोप्लेन, अ टॉय, तो बेटी खुश होगी कि नहीं? लेकिन मैं अगर उसको आज नहीं दूंगा तो मैं मर गया, क्या इसका मतलब? नहीं। अगर मैं आज नहीं दूंगा तो उसका मतलब पापा मर गया क्या? नहीं। अगर मैं कल नहीं दूंगा तो पापा मर गया क्या? नहीं। एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद नहीं। पापा मर गया क्या? नहीं। लेकिन उसकी आशा, उसका जो होप है वो कभी खत्म नहीं, क्योंकि वो विश्वास करती है कि एक ना एक दिन पूरी होंगी। तो वो क्या करती है? जब मैं बोलता हूं आई एम गोइंग टू गेट यू एयरप्लेन, फेथ, आई एम गोइंग टू गेट यू एन एयरप्लेन, देखो पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, देखो सब लोग मुड़कर देखो, ताली बजाओ। समझ में आया? खुश। हाँ, अब इसको गाने बोलेंगे ना तो गाएगी। बोले आमेन। 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 वो पिता में कर रही है, हमको परमेश्वर जो हमारा पिता है। आमेन। अब्राहम के पिता। अब्राहम कौन था? जब वो 100 साल का हुआ था तब उसने बच्चा उत्पन्न किया। अगर वो बच्चे को उत्पन्न कर सकता है परमेश्वर 100 साल में, तो आपका क्या है? जो भी प्रॉब्लम्स है खत्म आज से। प्रॉब्लम क्या है ना, आपको चाबी दी गई है लेकिन आप दाऊद के संतान जैसे बिहेव ही नहीं कर रहे हो। आपको तो अपने तकलीफों के ऊपर चलना है, और कुछ लोगों ने ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं, बंद करना है। नहीं तो आप बंद गए तो आपको कोई नहीं खोले। परमेश्वर ने आपको एक बार बंद कर दिया। पता है कितने लोग जानते हैं कि आज राजा के क्या क्या कैरेक्टर्स है, क्या क्या क्वालिटीज है? बताइए। पावरफुल होता है, सबसे बड़ा राजा ओल्ड टेस्टामेंट में आपको मिलेगा ही नहीं दाऊद के अलावा कोई। परमेश्वर कहता है ये मेरे दिल के मुताबिक है। क्या आप जानते हो? यू नो व्हाट द बाइबल सेज? डेविड इज अ मैन ऑफ आफ्टर माय हार्ट। अगर तीनों बच्चे हैं ना, तीन बच्चे मेरे, उनमें से एक बच्चा जो है, जो मैं बोलता हूं वो करता है हमेशा, तो ही इज अ मैन आफ्टर माय हार्ट, और शी इज अ गर्ल आफ्टर माय हार्ट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस माय फ्रेंड। बोले मेरी उन्नति मेरे चाबी के द्वारा आएगी। बोले दाऊद का चाबी, दाऊद का चाबी मतलब दाऊद का राज्य। दाऊद का राज्य आपको मिल चुका है। आमेन। दाऊद का राज्य क्या है? जीवित परमेश्वर है? दाऊद का राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब क्या है भाई? राजा का क्वालिटीज क्या है? वन बाय वन, कम ऑन। वेल्थ, धनवान, और हाँ, ये ताली बजाओ इसके लिए। वेरी गुड। परमेश्वर ने आपको चाबी दे दी है दाऊद की। आमेन। हालेलुया। आमेन। वेरी गुड। और बताइए, लोग दाऊद के बारे में कुछ नहीं जानते। अपना बाइबल्स पढ़िए। दाऊद राजा बनने से पहले नम्र था बहुत। बोले बहुत नम्र था। बोले वो चरवाहा था। उसको हट किया सब लोगों ने दाऊद को। दाऊद ने क्या किया? लड़ा नहीं, गोलियत से लड़ा। कितने लोग जानते हैं कि दाऊद राजा बनने से पहले वो एक राजा के लिए काम करता था। दाऊद पहले चरवाहा था, जब शेपर्ड। जब उसने गोलियत को गिरा दिया तो राजा ने उसको रख दिया काम पर। क्योंकि उसने गोलियत को गिरा तो सब लोग उसकी वाहवाही करने लगे। औरतें, लड़कियां, सब लोग उसकी वाहवाही। 16 साल का, ताली बजाओ उसका। और राजा को गुस्सा आने लग गया। कौन? जहां पर दाऊद काम करता था, तो उसके अंदर क्या आया? बोले ईर्ष्या, बोले जेलसी। परमेश्वर के सामर्थ्य से उसने क्या किया? गोलियत को, जो जायंट था, उसको गिरा दिया। आमेन। किसके सामर्थ्य में? परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य में उसने गिरा दिया। आमेन। परमेश्वर का नाम लेकर उसको गिरा दिया। उसने कहा 16 साल का लड़का, छोटा, तू तो
भाला और ये सब चीजें लेकर आ रहा है मुझे मारने के लिए, मैं आता हूं ये परमेश्वर के नाम से। उसने एक पत्थर उठाया, घुमाया, सीधा उसके सर में गया और वो उठा हो गया परमेश्वर के सामने, क्योंकि उसने परमेश्वर का नाम लिया, जीवित परमेश्वर का नाम लिया, विश्वास से। बोले विश्वास से, विश्वास से। डरा नहीं, नाम लिया, आमीन बोलकर घुमाया और मार दिया और वो गिर गया। उसको जय किसने दिया? परमेश्वर ने। जिसने उसको राजा बनाया, परमेश्वर ने राजा बनाया। लेकिन राजा ने, दाऊद राजा बनने से पहले दाऊद राजा के लिए काम करता था, लेकिन उसके अंदर जब जलन आई तो उसके जीवन के पीछे, उसके जान के पीछे पड़ने लग गया और उसको मारने के लिए हमेशा उसके मन में दाऊद कब मरेगा, जब उसके दिल में वो आया तो साउल के ऊपर आत्मा आई। बोले बुरी आत्मा, बुरी गंदी आत्मा, गंदी आत्मा, और वो पागल जैसा बिहेव करने लग गया। ओके, और दाऊद जो था ना, वो क्या था पता है? कितने लोग यहां पर नहीं जानते हैं। शाऊल राजा ने दाऊद को बिठाया और उसने बजाया बिना what is that? वो बजाया। जब भी वो बजाता था ना, शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्मा चली जाती थी। आमीन। मतलब वो आराधक था। बोले आराधक। राजा बनने से पहले वो आराधक था। बोले आराधक। बोले वर्शिप। हम लोग आराधना करते हैं? हाँ। करते हैं, नहीं करते? कब करते हैं? जब विश्वास बढ़ता है। जब विश्वास नहीं बढ़ता है तब, जब विश्वास नहीं होती तब आराधना करते नहीं है। तो जब हम आराधना नहीं करते हैं दिल से और आत्मा से, इसका मतलब हमारे अंदर विश्वास की कमी है। वही चाबी है। वही चाबी है। लड़की को देखा आपने कैसे नाच रही थी? वही चाबी है, उसको कहते हैं आराधना। धन्यवाद का भेंट कि जो मिलने वाला है उसके लिए मैं आज खुश हूं। That's it। आइए प्रार्थना करते हैं।